लाइव। सो गुड मॉर्निंग चर्च, एक बार जोरदार आनंद के साथ तालियां हो जाए। प्रभु का धन्यवाद कि ये सुंदर सी सुबह परमेश्वर ने दी। आइए हम उसके गीतों में जाएंगे, उसकी आराधना में जाएंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आनंद के साथ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर, प्रभु आपके करीब आते हैं पिताजी, और प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे ऊपर किया है परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं फिर से पिता परमेश्वर, सुबह में प्रभु जब सभी आपके करीब आते हैं, जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें भी आप आशीषित करें परमेश्वर, आपकी महिमा लीजिए परमेश्वर, आपकी तारीफ कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक गीतों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं, आप अगुवाई करें, आप मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Hallelujah.
प्रभुता आपके गाने पर भी पिता परमेश्वर, वो अधिकार आपके पास है पिता परमेश्वर। स्वयं पराक्रमी परमेश्वर हमारे बीच में है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके करीब आते हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता आप निर्बलों को शक्ति देते हो पिताजी, और असंभव को संभव करते हो परमेश्वर पिता। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो मेरे
कीजिए, आपकी प्रशंसा हो पिताजी। धन्यवाद के संग प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, good morning, church. गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मिशन फेलोशिप की इस कलीसिया में। और जो अनाउंसमेंट है कुछ, जैसे कि आप सभी लोग ने देखा होगा कि कल हम लोग कहाँ गए थे, आउटरीच पे गए थे, टॉन्क और डिग्गी में। तो काफी अद्भुत समय रहा वहाँ पर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखा और हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर हमारे साथ रहा। कोई भी बाधा नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। और जो ट्रैक्स काटते रहे, जहाँ जहाँ हमें मौका मिला वहाँ पे ट्रैक्स काटते रहे। गाड़ी रोक कर हम लोग से एड्रेस पूछते रहे कि बहाने में एड्रेस पूछते थे और उनको ट्रैक्स दे देते थे। कहते हाँ किधर जाना है, मालपुरा का रोड मालूम है? अच्छा मालपुरा का रोड ये रास्ता जाता है, हमें मालूम है रास्ता जाता है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए हमारे लिए, आप लीजिए, आपने मुझे एड्रेस बताया तो हम ट्रैक्स ऐसे एकदम क्रिएटिविटी के बहुत से एकदम माइंड सेट से हम लोग गए और हम लोग ने बहुत अच्छे से जो है ट्रैक्स वहाँ पर बांटे। तो काफी अद्भुत समय रहा कल का। और बस इस हफ्ते की जो अनाउंसमेंट है और हम लोग प्लान कर रहे हैं आउटरीच के लिए, और ये हफ्ते भी हम लोग आउटरीच करेंगे और जयपुर के कोई किसी इलाके में लोग जाएंगे, पूरा माइक स्पीकर लेकर और ट्रैक्स लेकर और जाके ट्रैक्स बांटेंगे और सुसमाचार को सुनाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं क्रिसमस इवेंट के लिए और ट्रैक्स छपवाने के लिए, तो प्लीज आप लोग आगे बढ़ चढ़ के आए और सपोर्ट करें। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे और सीधा संदेश में जाएंगे। और हमारे बीच में आज दो अद्भुत प्रचारक मौजूद हैं और वो लोग जो है आज प्रचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम जो है संदेश में जाएंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। यह अद्भुत समय देने के प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है पिता। हम प्रभु मानते हैं आपसे कि आप हम सबसे पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करते पिता परमेश्वर। ये जो जीवन प्रभु आपको समर्पित किया गया है परमेश्वर, इस जीवन को आप इस्तेमाल करें प्रभु। हमारे होठों को छुए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे पिता परमेश्वर और अपने वचन के द्वारा प्रभु आज की रोटी में दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस लाइव स्ट्रीम को ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, और जितने लोग मेरी आवाज में यहाँ पर सुन पा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सबको, उन सबके हृदय को खोले पिता, उन सबके कान को खोले पिता परमेश्वर, और अपने वचन से पिता परमेश्वर निर्धारित करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इससे पहले कि हमारे दो प्रचारक आए, मैं छोटा सा संदेश जो आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 वचन, क्योंकि क्रिसमस सीजन चल रहा है और हमारा थीम जो है ये आज पूरा ये महीना जो है इसमें जाएगा क्रिसमस थीम पे जाएगा, राइट। सो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 से 12, जोर आवाज में कोई भी रीड कर सकते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने को आए। यहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन लोग आए हैं? ज्योतिषी लोग आए हैं। ये ज्योतिषी लोग हैं जो भविष्य प्रेडिक्ट करते हैं
कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में मैगी भी कहा जाता है, मैजिशियन भी कहा जाता है। और अभी हम लोगों ने आज का जो सबसे पहला गाने की शुरुआत करी, कितने मजूसी? 3 मजूसी आए। क्या लेकर आए? सोना, मूर और लोबान। सोना, मूर और लोबान लेकर आए। तो सबसे पहला सवाल ये है आप सभी से कि कितने मजूसी आए थे? कितने मजूसी आए थे? तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 3 मजूसी आए थे। मुझे लगता है कि बाइबल कॉलेज दोबारा कराना पड़ेगा। गडरिया लगते हैं, मजूसी लगते हैं। फिर से पूछ रहा हूँ, कितने मजूसी आए थे? 4 मजूसी। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 3 मजूसी आए थे। कहीं पर भी नहीं लिखा है। सोना, मूर और लोबान वाले से लेकिन क्योंकि 3 गिफ्ट लेकर आए, 3 उपहार लेकर आए, तो लोग गेस करते हैं कि सिर्फ 3 ही लोग आए थे, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितने लोग आए थे। राइट? इसी बारे बाइबल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। राइट? तो कई बार ये गाना वाला 3 मजूसी आए तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि 3 मजूसी आए थे, लेकिन 3 मजूसी नहीं आए थे। पता नहीं कितने आए थे, नहीं लिखा होगा। ठीक है? क्योंकि 3 गिफ्ट दिए गए तो सोचते हैं कि 3 आए थे। और ये वो लोग हैं जो भविष्य प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है? और इनके बारे में भी एक स्टडी है कि ये जो मजूसी थे ये कौन सी लाइन से आते हैं, इनका जीनोलॉजी का है, कौन सी कहां से आते हैं। तो इसको अगर आप ट्रेस करेंगे, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो ये लाइन भी आपको सीधा कहाँ ले जाती है? आपको दाऊद के पास ले जाती है। ये मजूसियों की जो लाइन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहूदियों का जो 3 मजूसी है, तो क्या पूछ रहा है कि कहाँ है यहूदियों का राजा? यहूदियों का राजा कहाँ है? कौन? क्या पूछ रहा है? यहूदियों का राजा कहाँ है? कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कहाँ उसका जन्म हुआ है? और फिर राजा जो है, ये बात जो राजा है वो इस बात को सुनकर क्या होता है? घबरा जाता है। यस आगे। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राजा है, राजा को भी ज्ञान है, उसको भी पता है कि यहूदियों का राजा जो है इस दुनिया में आ चुका है, उसको भी ज्ञान है। देखिए जो राजा लोग होते थे वो लोग भी बहुत ही पैलेस में रॉयल रहते थे, और उनके जो कर्मचारी लोग रहते थे, आसपास में बहुत सारे बुद्धिमान लोग रहते थे, और बहुत सारे प्रॉफिट्स जो लोग होते थे, वैश्वता लोग होते थे। राजा अपने जीवन में कोई भी निर्णय से लेने से पहले लोगों से पूछता था। और यहाँ पर ये मजूसी लोगों को बुलाया गया है कि ये लोग आए, ये लोग खुद आए हैं, और जब ये उनके महल पर आते हैं तो राजा को पहले से पता था कि यहाँ पर जो है यहूदियों का राजा का जन्म हो चुका है। अब ये घबराता इस बात से है जब वो बता देते हैं कि जैसा कहाँ पे लिखा है, जैसा लिखा हुआ है वचन में, जैसे लिखा हुआ है कि कहाँ पैदा होगा? बैतलहम में। कहाँ पैदा होगा? बैतलहम में। माइका चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 2 में ये भविष्यवाणी है कि जब मसीहा आएगा, जब लेगा, तो बैतलहम और इफ्राता में उसका जन्म होगा। और यहाँ पर यही मजूसी लोग बता रहे हैं कहाँ वो पैदा होगा? बैतलहम और इफ्राता में। तो ये मजूसी लोग जो थे, ये आप ध्यान रखिए, ये लोग परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे। और ये लोग जो थे, जो भी प्रेडिक्शन करते थे, जो बाइबल में भविष्यवाणियां दी गई है, उसी के आधार पर करते थे। और कहा जाता है कि ये लोग की सितारों को भी गणना करते थे, ये कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा था? आई डोंट नो, मुझे बता। आगे जाइए। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा
जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और यहाँ राजा गेम खेलना चाह रहा है, और गेम खेलना चाहता है। राजा को भी पता है कि एक सितारा तुझे दिखाई देगा। राजा ने खुद नहीं देखा है, वो मजूसी लोगों से पूछ रहा है कहाँ दिखाई दिया, जाओ पता करो, ताकि मैं भी, मुझे ये जो सुसमाचार है, ये जो अच्छी खबर है, ये भी मैं उसके पास जाऊंगा, मैं भी उसको डेवलप करूंगा। गिनतियों की किताब 24 अध्याय 17 वचन, वहां पर भविष्यवाणी है इस सितारे के बारे में कि ये जो सितारा है ये सुधार करता का सितारा होगा, एक चिन्ह होगा, एक साइन होगा। और क्लियरली तौर पर जो उस समय भविष्यवाणियों को जो पढ़ते थे, ये जो मजूसी लोग थे, ये अध्ययन करते थे, तो इनको बुलाकर चुपके से राजा पूछता है कि कहाँ पर दिखाई दिया है, ताकि मैं भी जहां उस पर डेवलप करूं। जबकि उसका वो प्लान नहीं था, डेवलप करने का प्लान नहीं था। हेरोदेस सोचता था कि ये राजा आ गया तो मेरी गद्दी चली जाएगी, अगर ये राजा आ गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, ये राजा आ गया तो मेरे साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा। ये यहूदियों का राजा है, ये राजाओं का राजा है, ये आपका राजा है, और ये मेरा राजा है। जब यीशु मसीह राजा हमारे जीवन में आ जाता है, जब हमें चुनना होता है कि हम किसको चुने कि मैं अपने जीवन का राजा बनूंगा, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, उदय सिंह का राज खत्म हो जाएगा, सौरभ का राज खत्म हो जाएगा। मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा, जो मैं करना चाहता हूं मैं अपने जीवन में उसको मैं नहीं कर पाऊंगा। ये राजा को हटा दो, ये राजा को, इससे पहले वो अपना राज स्थापित करे, सियासत पर बैठे, आपके दिल में बैठे, आपके अंदर जगह ले, इस राजा को हटा दो। और ये दुविधा होती है एक अविश्वासी और एक विश्वासी के बीच में, और कई बार विश्वासी भी इस दुविधा में रहता है और ये सोचता है कि इस जीवन में मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से संचालित करना चाहता हूं, मैं इस जीवन में खुद अपना राज्य अधिकार बनूंगा और अपने निर्णय खुद लूंगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया तो गद्दी जो है, आपके जीवन की जो गद्दी है वो कहां हो जाएगी, यीशु मसीह के पास हो जाएगी। पर आपका जीवन आपका नहीं रहेगा, पर वो यीशु मसीह का हो जाएगा। तो जो आप अब खुल के जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप जो पाप में भागीदारी रहना चाहते हैं, गुलाम बने रहना चाहते हैं, जो अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि जब भी आपसे कोई गलती होती होगी बाय मिस्टेक, तो आप ये जरूर कहते होंगे शिट, मैंने क्यों कर दिया, मैंने अपने राजा के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मुझे क्षमा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्षमा की जरूरत है। जब ये राजा हमारे जीवन में आ जाता है तो हम उस राजा के हो जाते हैं, हम उस राजा के अधीन हो जाते हैं। जो राजा हमसे कहता है हम उसी काम को करते हैं। और यहाँ पर जो हेरोदेस है वो घबरा गया, ये राजा आ गया तो मेरा सियासत चला जाएगा, मेरा सियासत चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के पर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सरपंच में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को निकल चले गए। यहाँ पर देखा कि जो वाइस मैन जिन्हें कहा जाता है, मैजिशियन या मैगी, जिन्हें बुद्धिमान कहा जाता है, वाइस मैन, उन्होंने क्या करा, जैसे ही यीशु मसीह के पास पहुंचे सबसे पहले क्या करा,
दंडवत किया। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, हम आराधना में आते हैं, स्तुति में आते हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, हम दंडवत करते हैं, अपने जीवन को क्या कहते हैं समर्पित कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो राजा ही है जो सारे स्तुति सारे महिमा के योग्य है। और उसके बाद ये अपने पिटारे खोलते और उपहार चढ़ाते हैं। सबसे पहले देते हैं सोना। सोना बताता है राज अधिकार को, किंगशिप। यीशु मसीह की किंगशिप यानी रॉयल्टी उसको दर्शाता है। तो सोना जब भी आप देखते हैं, सोने का ताज राजा पहना होता है, सोने का ताज, उसके महल में सोना ही सोना होता है। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए, पूरा सोने से बनाया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। और यहाँ पर ये जानते हैं, ये बुद्धिमान लोग, ये वाइस मैन लोग ये जानते हैं, ये जो है ढूंढ रहे थे यहूदियों का राजा, ये राजा है गोल्ड, सोना। सोना किंगशिप, किंगशिप को बारे में बात करता है। हम अपने जीवन में यीशु मसीह को एक राजा के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। किंगशिप यीशु मसीह का है। फिर दूसरा गिफ्ट देते हैं लोबान, यानी कि फ्रैंकिंस। लोबान जो है, लोबान बात करता है यीशु मसीह की डाइटी के बारे में, कि वो दैविक है, वो प्रीस्टहुड है, वो दैविक है, वो महायाजक है। उस डाइटी के बारे में बात करता है, उसके बारे में दर्शाता है कि ये जो है, ये हमारा एडवोकेट है। कौन है? एडवोकेट है। ये हमारे लिए मुकदमा लड़ेगा, ये हमारे लिए मुकदमा लड़ेगा। ये जो राजा है, ये सिर्फ एक संसारिक राजा नहीं है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ये परमेश्वर है, दैविकता के बारे में दर्शाता है। आपका फ्रैंकिंस है लोबान। तीसरा क्या है? कदरस, यानी कि मर्ड, इंग्लिश में मर्ड, कदरस। यीशु मसीह को हम राजा का अधिकार देते हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। और तीसरा क्या था? कदरस, यानी कि मर्द। मर्द जो बात करता है, ये ऑयल है, तेल है, ये बात करता है मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में। ये जो राजा है, इसकी मृत्यु जो है, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिलाएगा, मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। आपको याद है बाइबल क्लास में हम लोग उत्पत्ति की किताब में सबके नाम का मतलब ढूंढ रहे थे। क्या मतलब था? याद है? क्या याद है? याद है तो बताइए। यीशु आदम का मैं, पूरा सेंटेंस। अच्छा, पूरा सेंटेंस। His death shall bring despairing comfort. Right? उसकी मृत्यु जो है आपको आश्वासन देती है, हमारा उद्धार करेगी। और यहाँ पर ये जो मजूसी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग जिन्हें कहा जाता है, ये जानते हैं ये आया है इस दुनिया का उद्धार करता होके, और इसकी मृत्यु जो है, इसके आगे से हमारे कहते हैं एकदम बाउ डाउन, उसके आगे झुक जाते हैं। और लिखा हुआ है फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान पुकारेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। तो अपने जीवन में हमारा किसका शासन होना चाहिए? हमारे जीवन में हमारे राजा का। और आपका राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं है। और यीशु मसीह ही कौन है? वही परमेश्वर है, वही दैविक परमेश्वर है। और उसकी मृत्यु जो है हमको हमारे पापों से छुटकारा दिलाती है। अगर आप एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये गुड न्यूज है। क्रिसमस सीजन है, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है हमारे बीच में। उसने स्वर्ग छोड़ा और धरती पे आया ताकि जो धरती पे हम स्वर्ग में जा सके। आमीन, आमीन। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीचर का।
परमेश्वर पिता जी सुंदर सुबह के लिए प्रभु समय प्रभु जी आपने हमें दिया। अब तक प्रभु जी आपने हमें संवारा सुरक्षित रखा और अपनी हमें अगुवाई भी प्राप्त कर देते हैं। परमेश्वर पिता जी अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य दे रहा है कि हम प्रभु जी तेरे वचन से सही से समझे और जान सकें। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर मसीह नाम से मांगते हैं। जिन से क्या सभी लोग और हम आज इस मॉर्निंग के समय में देखेंगे हमारा मेरा विषय है परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है ना। और हम देखते हैं ना कि परमेश्वर का अद्भुत वादा भी है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और सच में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं ना, तो एक हमें अलग सा महसूस होता है कि हाँ सच में मैं कभी अकेला नहीं हूँ। ऐसा है कि हमारे साथ साथ में चलता है, हमारी पीठ में थपथपाता है। तो हम वचन से देखते हैं यहोशू का 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यस, अद्भुत वचन है ना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सच में जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन है जो हमें मतलब डिस्टर्ब कर सकता है, या कौन हमारे सामने ठहर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा हूँ, इसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें शुरू से लेकर अंत तक अपने सामने चलाता है और हमारी अगुवाई करता है। और हमें हमेशा, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी समय में क्यों ना, परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई करता है। दूसरा वचन देखेंगे भजन संहिता 46 का 7। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वाह, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ना। हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गढ़ यानी हमारा ऊंचा, हमें संभालने वाला परमेश्वर, और हमें सुरक्षित रखता है परमेश्वर। और हम उसकी जब हम उसके बचनों में देखते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है और हमें सुरक्षित रखता है और अपनी अगुवाई में चलाता है, और हमें कभी भी निराश नहीं होने देता है, हमें कभी भी उदास नहीं होने देता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना। कल भी हम देख रहे थे, हम लोग आप इसमें थे, तो कई बार हम रास्ता भटक जाते थे, कई बार हम पता नहीं होता था हम किधर जाएं, क्या करें, लेकिन हम सब उत्साहित थे, हम सब आनंदित थे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में था। और हम कई बार खाने के लिए कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम उत्साहित थे कि हम आउटरीच संदेश बांट रहे थे। वहाँ पे कितना अद्भुत माहौल था। कई बार यहाँ से सोच के गए थे कि कितना डिग्गी ये वो कितना सब सुन रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर था, परमेश्वर हमारे साथ में था। हम गए और हमने प्रचार किया, तो बहुत आनंद आया। ठीक है ना। तो अगला वचन देखेंगे व्यवस्था विवरण का 8:31 का। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे को धोखा देगा न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। अच्छा ना है ना। और तेरे आगे आगे चलने वाले यहोवा है, हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि अब ये काम हम कर रहे हैं, इसके आगे हम अब क्या करेंगे, है ना। कई बार हम सोच लेते हैं कि अरे नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या ऐसा नहीं होगा, या ये हम नहीं कर सकते, लेकिन सच में परमेश्वर यहोवा कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला मैं हूँ। यानी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर हमें सच में अपनी अगुवाई में चलाता है और हमें अपने सामर्थ्य में बढ़ाता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और चलना है
अद्भुत आनंद के साथ हमें परमेश्वर के आगे चलना है और हम जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए उसमें बढ़ना है, उसमें चलना है और ना वो कभी धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डरो, तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और चलना है और कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी उदास नहीं होना, आगे चलते रहना है। जैसा कि ऐसा 41 के 10 में देखते हैं कि मत डर, है ना? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यस, सच में ये वचन जब जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं अपने आप को उत्साहित महसूस करता हूँ। अपने आप में ना जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सच में भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है अभी मेरे साथ नहीं है या अभी मुझे ये करना है या डर जाते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। तो सच में हमें नहीं डरना है। और कई बार हमें जरूरत पड़ती है, मेरे साथ कई बार होता है कि परमेश्वर वचन पढ़ते हैं लेकिन कई बार लगता है कि अभी क्या होगा, अभी इससे मदद लेनी पड़ेगी, उससे मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, परमेश्वर से कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, उधर उधर मत ताक। यानी परमेश्वर पर भरोसा रखो, ना कि लोगों पे। इधर उधर ताकने का मतलब है हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं कि हमारी इधर से मदद हो जाए, उधर से मदद हो जाए, लेकिन नहीं, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर होगा हमें स्वर्ग से मदद देता है और उसकी जो मदद होती है ना वो ऐसी मदद होती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना? अद्भुत है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, दृढ़ करेगा यानी हमें एक मजबूत यानी अच्छी तरह से हमको खड़ा करेगा और सहायता करूंगा और अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाल करूंगा। परमेश्वर हमें संभालता है और अपनी अगुवाई में चलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण है कि मत्ती का 14:22 से 33 में पतरस का पानी में चलना। तो हम देखते हैं कि मत्ती का इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पानी में चलते हैं देखते हैं कि यीशु मसीह जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह नाव में सो रहे होते हैं और जो चेहरे लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं कि प्रभु मैं बचा, प्रभु मैं बचा, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ में है ना। वो इधर उधर आ गए थे कि इधर से रास्ता टाइट करो या उधर से टाइट करो, अभी ये सामान बाहर फेंको, वो सामान बाहर फेंको, हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन नहीं, उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ में है। और इतने सारे अद्भुत काम उन्होंने देखे थे परमेश्वर के बारे में कि हम लोगों को चंगा करता है, ये कहता है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे थे, लेकिन वो नहीं कर सकते थे क्योंकि तूफान तेज था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको बोला, उनको देखा और उन्होंने जब तूफान को शांत किया तो सच में एक अद्भुत शांति छा गई। परमेश्वर इसी तरह से हमारे जीवन में भी काम करता है, हमें बढ़ाता है, हमें चलाता है और हमें उस पर भरोसा रखना है और हमें उसकी ओर ताकना है क्योंकि हमारी सहायता स्वर्ग की ओर से आती है। तो धन्यवाद। पहली बार बहुत ही जोरदार ताली से बहुत ही साथ के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ पहली बार तो प्लीज किया कि परमेश्वर हमारे साथ में, और ये अद्भुत प्रचार किया कि कैसी भी परिस्थिति हो सकता है कि हम
कहीं पर फंसे हो और बहुत बुरी तरीके से फंसे हो सकता है कि मान लो प्रोडिगल सब चला गया था सब कुछ अपना सब लेके, सारी प्रॉपर्टी लेके, पैसा लेके चला गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ में था। कैसे परिस्थिति, तूफान आ रहे हैं, यहाँ पे पानी है, वो पतरस से जितने भी वहाँ पे सब लोग नाव के अंदर है, सब परेशान है, सामान देख रहे हैं, लेकिन कौन साथ में है? यीशु मसीह साथ में है। जब यीशु मसीह साथ है तो घबराने की क्या बात है, राइट? तो जब यीशु मसीह तुम्हारे साथ तो घबराने की क्या बात है, राइट? तो बहुत ही बढ़िया मिसाल है, जोरदार। ओके, आइए हम नेक्स्ट प्रीचर को बुलाते हैं। सौरभ के लिए जोरदार ताली बजाएगा। सभी को जय मसीह। धन्यवाद दिव्या, परमेश्वर धन्यवाद, और सर कुछ समय के लिए जो एक बार फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने बोलने का मौका दिया। तो अद्भुत वचन था विनय दिया का कि परमेश्वर हमारे साथ है। दुख तकलीफें उस नाव में भी थी, यीशु मसीह के साथ जब सो रहे थे तो इधर उधर ताकते, लेकिन वो ये भूल जाते कि यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें किस बात की कमी घटी हो सकती है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो अद्भुत था कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे मेरा भी शीर्षक रहेगा, विश्वास से परमेश्वर के समीप जाना। विश्वास से परमेश्वर के समीप जाना। हम कैसे परमेश्वर के समीप जा सकते हैं? हम देखते हैं कि पर हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर के समीप जाना है, प्रत्येक दिन परमेश्वर के पास जाना है, ताकि हम परमेश्वर से सुन सके, परमेश्वर की बातों को हम जान सके, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जान सके, परमेश्वर के बारे में हम जान सके, और हमारी बातें परमेश्वर तक पहुंचा सके। तो वैसे हमें परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है, ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत हो सके, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक दृढ़ बन सके। तो मैं क्लास में पढ़ के रहा था कि सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी है, फिर उसके साथ दृढ़ किए, और फिर उसे पूरा करने का उसके साथ वायदा किया। वैसे ही हमारे साथ भी परमेश्वर, हम जब विश्वास में आते हैं तो हम विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के हम समीप जाते हैं तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक संकल्प होता है, एक दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता बनाता है। वो एक पिता पुत्र का हो सकता है, एक बाप एक दोस्त का हो सकता है। वैसे हमें परमेश्वर के समीप जाना है और एक आत्मा की तैयारी के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि हम दुखी होके, निराश होके, चिंताओं में होके परमेश्वर के समीप जाते हैं, लेकिन हमें एक आत्मा के साथ एक हृदय के पर छिड़काव लगा के शुद्ध विवेक से, दूसरों के मन में कड़वाहट रख के नहीं। जैसा हम दिनेश भैया से वक्त सुन रहे थे कि यदि तेरे भाई के मन में कुछ कड़वाहट है तो अपनी वेदी, जो तू वेदी पे जो भी सामान लेके आए वो रख दे, पहले तो अपने भाई से मेल मिलाप करके आ। तो वैसे पहले हमें अपने हृदय की तैयारी करना है, फिर हमें परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है, ताकि हम परमेश्वर के पास हम मजबूत को रिश्ते को बना सके, विश्वास के साथ, अनुग्रह के साथ। तो आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। इब्रानियों 10:22 से 24। बाईस से 25, इब्रानियों 10:22 से 25, 10:22 and 25। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिस प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्ताने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, तो और भी अधिक ये किया
तो हमने यहाँ पे 22 में इब्रानियों 10 के 22 में हमने पढ़ाई की। तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जाए और अपने विवेक का दोष हटाकर, कड़वाहट को हटा के, चिंताओं को हटा के, दुख को हटा के, तकलीफों को हटा के पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के करीब जाएं। और ये नहीं कि हम दुखी होकर परमेश्वर के करीब जाते हैं ताकि परमेश्वर के हमारे साथ रिश्ता बना सके, लेकिन जब हम आनंद और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं तो परमेश्वर हमें परमेश्वर आशीषों से भर देता है और पूरे विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के पास जाना है। विवेक के दोष को दूर करने के लिए हमें जाना है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति गलत सोच है, गलत थिंकिंग है, या हम किसी से कड़वाहट रखते हैं तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर के पास रखना है प्रार्थनाओं में, ताकि हम अपने हृदय के छिड़काव लगा सके परमेश्वर के वचनों से और हमारे हृदय को हम तैयार कर सके परमेश्वर के वचन से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें परमेश्वर के समीप जाना है, शुद्ध जल को धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाना है। और 23 में लिखा है कि तो हम अपनी आशा को अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हम अपनी आशा को, अपने होप को, अपने जो परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी उसे हम दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमको प्रतिज्ञा दी, जो परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है, जो विनय भैया ने बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें वो परमेश्वर थामे रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है, उसका हर एक वायदा सच्चा है, उसका हर एक वचन सत्य है, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं और विश्वास से दृढ़ होकर आनंद के साथ हम परमेश्वर के समीप जाते हैं और परमेश्वर हमारा सच्चा है। और हम वो वचन में भी लिखा है ना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वैसे हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा वो सच्ची है, परमेश्वर सच्चा है, तो हमें परमेश्वर के समीप जाना है। और 24 में लिखा है प्रेम और भले काम को उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले काम को करने में, सुसमाचार बांटने में, प्रेम करने में, परमेश्वर एक दूसरे को क्षमा करने में, एक दूसरे को ऊपर उठाने में, तो हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को सहायता करें। ये नहीं एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की चुगली करने में, एक दूसरे का दुखों में और दुख डालने के लिए हम ये कार्य न करें, लेकिन प्रेम और भले काम करने में, सुसमाचार सुनाने में हम एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे को उकसाएं, ताकि हम इन्हीं बातों की चिंता करें। ये नहीं कि हम अपनी चिंता करते रहे और पड़ोसी की चिंता नहीं करें, लेकिन परमेश्वर का वायदा कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर। यदि तू अपनी फैमिली से प्रेम करता है तो क्या बड़ी बात है, वो तो सब करते हैं, लेकिन तू यदि अपने पड़ोसियों से प्रेम करेगा, उनको सुसमाचार सुनाएगा, उनकी चिंता करेगा, अपने देश की चिंता करेगा, तो परमेश्वर हमें अपने आशीषों से, अपने अनुग्रह से भर देता है। और हमें इन्हीं कामों के लिए उकसाना है लोगों को, ताकि प्रेम हो सके हमारे बीच में, अनुग्रह हो सके और भले काम हो सके, सुसमाचार सुना सके। और 25 में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। हमें कभी भी इकट्ठा होना न छोड़े, हम परमेश्वर की कवरिंग से हम कभी भी दूर जाना न छोड़े, क्योंकि शैतान हमेशा मुंह फाड़ के बैठा रहता है सिंह के समान, कि वो कब किसको फाड़ खाए, कब किसके वचनों को के मनों से चुरा ले। तो वैसे ही इब्रानियों 10 के 25 में लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे घुटनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो दिन को निकट आते देखो तो उस कार्य में और अधिक ये किया करो। तो वैसे ही हम देखते हैं कि अंत का समय नजदीक है और हमें सुसमाचार का कार्य, प्रेम करना, भला करना, क्षमा करना, अनुग्रह देना, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, हम ये कार्य दिन प्रतिदिन करते रहे, इकट्ठा होना न छोड़े और परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते जाए, परमेश्वर के समीप हम आए। जैसा हम हिजकिय्याह राजा, दूसरा राजा के 20 में देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा जब उसको
पता चलता है कि मेरे बीमारी लग गई और मैं नहीं जी सकता, तो हिजकिय्याह राजा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के परमेश्वर के समीप जाता है और परमेश्वर उसको दूसरा राजा 20 के 7 में उसको 15 वर्ष की आयु उसकी बढ़ा देता है परमेश्वर, क्योंकि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के समीप जाता है और परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर यदि हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। और यदि हम मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जो अविश्वासी है, जो हमारी बातों को नहीं जानते, वो ठट्ठा उड़ाते हैं, हंसते हैं और हमें नीचे गिराने की हमें हमेशा कोशिश करते हैं ताकि हम नीचे गिरे और हम उनसे कम दिखे या हम उनसे नीचे रहे। लेकिन हमें परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाओ, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए उकसाओ, प्रार्थना में नित्य बढ़ते रहो, इकट्ठा होना न छोड़ो, भलाई करते रहो। और हम पढ़ेंगे याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने आप शुद्ध करो और हे दुष्ट लोगों, और अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे ओर भी आता है। जब हम परमेश्वर के पास एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। और हमें ये कभी भी नहीं छोड़ना है कि हम अकेले इस संसार में, क्योंकि हम देखते हैं ना कि यहोशू भी मिस्र देश में अकेला था, लेकिन वो परमेश्वर के पास कभी भी जाना नहीं छोड़ता है। और यूसुफ परमेश्वर के पास कभी भी जाना नहीं छोड़ता है। और अपने हृदय को तैयार करना है, आत्मा को तैयार करना है, ताकि हम परमेश्वर के समीप जा सके। अपने मन को धोना है, उससे पवित्र वचन से हमें तैयार होना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर के करीब हमेशा हमें रहना है। क्योंकि शैतान हमेशा हमें हर बुरे काम में, हर एक वचन में, हर एक गलत कामों में उकसाने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है, लेकिन हम परमेश्वर के कामों में हमेशा रेडी रहते हैं। और कल का अच्छा मिशन ट्रिप था डिग्गी का, कि हमने भले काम किए, सुसमाचार सुनाया सभी लोगों को। और वहाँ पे डिग्गी में जो प्लाट है, जो प्लॉट है, उसके लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहिए कि फ्यूचर वहाँ पे कलीसिया चल सके। और वहाँ पे भी जैसा यहाँ पर भले काम होते हैं, वहाँ पर भी टॉप में भी भले काम हो सके। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. और बहुत ही देख सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को, जैसे कि संदेश में जैसे शुरुआत करी, इमैनुअल, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ में, जो प्रभु यीशु ने जन्म दिया। वाइस मैन जो उसके निकट आए, उसके पास आए, उसके दर्शन करने, उसकी आराधना करेंगे। राइट, सो पवित्र आत्मा कैसे जिंदगी से बात करना है, उससे आप पूछेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और सभा की समाप्ति करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये आपको समय देने के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सौरभ के लिए पिता परमेश्वर, विनय के लिए पिता परमेश्वर, हम सब के लिए पिता परमेश्वर, दिनेश जी के लिए, सौम्या के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपके चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर हमारे कांधों पर ये बोझ दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम लोगों के पास जाए और सुसमाचार सुनाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें लगातार ऐसे अगुवाई करते रहें प्रभु, और हर एक जब पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के पास ला सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आपने सबसे पहला कदम उठाया, आप स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आए प्रभु, हम आपके समीप आते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। अब जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमसे, हम सबसे लगातार अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु लगातार यही बात करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।